वो एक कबड्डी का देवता था इस इलाके का, न कि बुढ़ैन का। वो मेरे साथ उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं जब एज ए लेक्चरर की नौकरी कर रहा था और वो हेड टीचर थे। मैंने उससे एक दिन पूछा, गुरुजी आपकी उपलब्धि क्या है? बोला भाई जब अपना पंजाब संयुक्त पंजाब होता था और मैं उस पंजाब का टीम कैप्टन हुआ करता। मतलब इस बुढ़ैन को मांगे राम वाली बुढ़ैन के नाम से भी जाना जाता था। और फिर उनका भाई लाल सिंह होया और रघुवीर तो ऑलराउंडर था। इसका मैंने रेसलिंग भी देखी है, इसकी मैंने नेशनल कबड्डी भी देखी है और इसकी सर्कल कबड्डी भी देखी है। तो कहने का मतलब ये ऑल इन वन था। विकास कंडोला है, नरेंद्र कंडोला है, कि मतलब कुलदीप कंडोला, संदीप तो राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया, भाई मंजीत है और भाई अनूप है। मतलब कहने का मेरा भाव ये है कि बुढ़ैन गांव का नाम एक उन्होंने मेरा नाम अच्छा रोशन किया। मैं भी वही था और आज भी वही हूँ। मैं तो उसे फटे हाल में हूँ। अरे मेरे शिष्य आज करोड़ों कमा रहे हैं। अरे एक और बता दूं, दुख की बात ले ले इसमें कुछ लगा ले, किसी भी शिष्य ने आज तक मेरे को गुरु दक्षिणा के रूप में एक रुमाल भी दिया। चुराई है मैंने। वो मेरे से मतलब बड़े वेल विशर थे। मैं उनकी पूजा करूं तो वो भी थोड़ी है। इतने बढ़िया खिलाड़ी हरियाणा के नहीं, वो पूरे इंडिया के एक टॉप के खिलाड़ी है। जब एनआईएस करते हैं ना हम, जहाँ कोच का कोर्स करते हैं, उसकी कैसेट चलाई जाती है वहाँ। भाई तेग सिंह मलिक की ये रेड देखो, तेग सिंह मलिक का ये देखो। कापड़ों का बाजा लेके आ रहे थे वो, बोला जीत कर चलांगे तो बाजा बजाते चलांगे। और कोच में मेन कैचरा में तो बनी सिंह था और रेडर में था रघुवीर। और भाई और कई आगे मैं नाम भी इतने आगे मेरे याद भी कर के साथ शमशेर होया करता। हाँ एक शमशेर होया करता, एक पतलिया हा कैचर होया करता, बनी भी कैचर था। भाई उनके नाम याद नहीं मेरे। और भाई कापड़ों के रघुवीर और एक मल्ला नाई होया करते और रेड छोड़ गए। एक प्रेम था पहलवान तो गुजर लिया, वो तो शर्मांदा रेड करेगा। बनी ने सारे की रेड छुड़वा दी, मर कैंची बिलो दी, सीधे बना दिए। और वह बुढ़ैन एडा काल पड़ा कर दे, मैंने वो कंडीशन में देखा कर दे, वो देखी हुई मैंने। एक पैंट सिमण का ब्योत कोई था, चूतड़ा में टांकी लाके ना, अरे 9वीं 10वीं पास कर ली थी मैंने। वो कंडीशन भी देखी है। ये तो कुछ मैं तो नहीं कहूँगा मैंने आदमी बनाइए, मेरा पोता का जैम मनना चाहे सांप बना दिए मेरे खेत में। मतलब मैं अड़े रहना इच्छा यही, चाहे तो किमें बना दिए, चक्के चूहा बना दिए। कहने का मतलब जो मैं पालन लग रहा बना दिए अड़े। बस या मैं परमात्मा से जरूर प्रार्थना करता हूँ, मैं नानी कुंदा मनो अगले गड़े राजा का जन्म दिए। मैंने ना भाई जो मैंने कर्म करे उसके हिसाब से तो मैंने जन्म दे दिए। फिर इतना तो कर दिए कि मैंने जन्म दे दिए मेरे गाँव में। इतने बालक हुआ करे गांव ने नहीं दिया एक रुमाल भी, बाहर वाले ने खूब दिया। बाहर वाले ने कुछ भी गाया उड़े। मतलब बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला मेरे को, बेस्ट टीचर, बेस्ट कोच, सारी बात। घर का जोगी जोगड़र वाला, बाहर का जोगी सिद्ध। भाई इनती वैल्यू है को नहीं मेरा, इनती बिना महंगे चीज मिल गई। ये पीछे दे के ले आओ नहीं, फिर बेरा पड़ जाए, पीछे दे के भर्ती और फिर बेरा पड़े रही। अठन्नी किसी की लगी नहीं, इनती नहीं तो कुछ मेरा भाई खिचड़ा के चीज वो है। अरे क्या तुम्हारी जिंदगी बनाने वाला कोई कितना अपना सेक्रीफाइस कर रहा है। इन्हें तो थाली में परोसी परासी चीज मिल गई। ये जैसे अपना तेग सिंह जी मलिक थे, बहुत टॉप के खिलाड़ी होते। आया तेगा गया तेगा, आया तेगा, आया बेदी गया बेदी। एक बेदी पंजाब से होया कर दे, एक भाई सुगड़ होया कर दे, इक्कस से पल्ला डुमरखा पल्ला काना कहा कर दे। और भाई मैं महला होया करता, महल सिंह लुदास से। और भाई फिर तारा गाँव में यार कोई थाने तो थे भी है, दरिया वाला से दरिया सिंह होया करता। और रामकली वाला महावीर होया करता। जो उस जमाने में ये होंगे नहीं, ये करोड़ों रुपये के, ये करोड़ा तो भी आगे लग जाए। ये इस पैसा के गणा के खेलिया करते। बढ़िया इनाम तो होया करता, पित्तल की बाल्टी दे देंगे। गौरव हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर से राम राम। और फिलहाल मौजूद हाँ जींद जिले के बुढ़ैन गांव में। और बुढ़ैन अपना नज़दीकी गांव है। और बुढ़ैन गांव जींद जिले का वो गांव है जहां जिस गांव ने सर्कल कबड्डी से लेकर के नेशनल कबड्डी के इतने खिलाड़ी से बुढ़ैन गांव ने इस जींद जिले को और इस हरियाणा प्रदेश को दिए हैं। ऑल ओवर अगर बात करें तो बुढ़ैन गांव में को हम यदि खेल गांव कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस गांव में खेल का जो आधार स्तंभ है धर्मराज को जी, वो आज हमारे साथ मौजूद है और काफ़ी लंबा खेल रहा है। और खेल के दौरान जो भी खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं ज़िंदगी के, और खेल के दौरान इनका जो अनुभव है, इतना लंबा अनुभव है। आज ऑर्गेनिक खेती में फ़िलहाल लगे हुए हैं। तो
खेलते खेलते आज जिस मुकाम तक ये पहुँचे हैं, इन्होंने कोचिंग भी की है, नए बच्चों को तैयार भी किया है, और फिर आज खेलों से कोच साहब दूर भी हैं। तो सारा इनका जो जीवन का है वो रूपरेखा, उसके बारे में कोच साहब से बात करेंगे, और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। तो कोच साहब राम राम। राम राम। और आपके चैनल गौरव हरियाणा के जितने भी दर्शक साथी, मैं उनको भी अपनी राम राम नमस्कार बोलता हूँ। तो आप सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं। आप मतलब मेरे इस क्या बोलते हैं खेत में कहले, फार्म में कहले आए हो, और हमारे को इस लायक समझा कि आप हमारा इंटरव्यू ले हो। ठीक। तो कोच साहब लायक तो आप मतलब हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपका इंटरव्यू करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि अपने हरियाणा प्रदेश में नेशनल कबड्डी के बुडायन गांव में ही आपने बहुत से एक अनमोल हीरे को आपने तराशने का काम किया है। तो कोच साहब उम्र कितनी होगी? आज मेरी उम्र 65 साल हो गई है। 65 साल की उम्र? हाँ जी। और मेरा पूरा ही जीवन, मैं ये कहता हूँ कि स्कूल में जब पढ़ा करते सन 1978 में मैंने मैट्रिक की थी, 1977 में मैं जूनियर नेशनल खेल के आता हैदराबाद। मुझे आज भी याद है वो स्टेडियम भी और वो दिन भी। लेकिन जो आज की जो टेक्निक है वो हमारे टाइम पे टेक्निक नहीं होती थी। उस टाइम पे तो एक सीधी कबड्डी होती थी, जैसे अभी तो 2-3-2 की चैन होती है, फिर 2-2 की भी चैन आएगी। उस टाइम तो 7 के साथ इकट्ठे खेलते, कॉर्नर टू कॉर्नर खेला कर दे, मतलब सातों एक दूसरे का हाथ पकड़ के खेला कर दे। वो कबड्डी आज की कबड्डी में बहुत बड़ा अंतर है। और जी वो हम सौभाग्यशाली थे कि उस टाइम पे हम नेशनल खेल गए, और उसी नेशनल खेल के बलबूते पे मुझे स्पोर्ट्स कोटा से भारतीय नौसेना में मीन्स इंडियन नेवी में मुझे नौकरी मिली कबड्डी के तौर पर। और मैं 15 साल कबड्डी मेरी माँ, कबड्डी मेरा ईमान, कबड्डी मेरा भगवान बनया, और मैंने उसी के अनुसार अपने सारे कार्य करे। जो भी आप इंटरव्यू लेने आए हैं, मैं आपको अपना जीवन का परिचय कहाँ से शुरू करूँ और किस चीज़ के बारे में बताऊँ, आप भी मुझे दिशा निर्देश दीजिए, मैं उसी के अनुसार आपको मैं बताऊँगा इसके बारे में। अच्छा कोच साहब, एक और है मतलब शिक्षा के बारे में आपने बता दिया, और आपका इस खेलों की तरफ रुझान होना, परिवार में आपसे पहले कोई खेलता था या गांव की उस टाइम मतलब खेलों में गांव का ज़्यादा रुझान था, गांव की टीम थी, सर्कल, नेशनल, मतलब खेलों की तरफ रुझान? देखिए ऐसे है, मेरे गांव की सर्कल कबड्डी तो ज़रूर खिलाड़ी होते थे, और मैं ये बताऊं कि सर्कल कबड्डी में मांगेराम बुडैन, मांगेराम शौकंद, मैं वो एक कबड्डी का देवता था इस इलाके का, न कि बुडैन का। वो मैं मेरे साथ उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं जब एज ए लेक्चरर की नौकरी करता था और वो हेड टीचर थे। मैंने उससे एक दिन पूछा, गुरुजी आपकी उपलब्धि क्या है? बोला भाई जब अपना पंजाब संयुक्त पंजाब होता था और मैं उस पंजाब का टीम कैप्टन हुआ करता, मतलब इस बुडैन को मांगेराम वाली बुडैन के नाम से भी जाना जाता था। और फिर उनका भाई लाल सिंह होया, और या मेरे गांव की और भी बड़ी अच्छी टीम हुई। लेकिन मैं इसी दौरान एक बात बता देता हूँ, ठीक है मांगेराम जैसा तो खिलाड़ी आज तक नहीं हुआ बुडैन में, और ठीक है ठीक तरह से अच्छे खिलाड़ी हुए, मैं एक एक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन हमारे गांव से जो हमारे क्या बोलते गवांड में कापड़ो और कोत, इनका कोई मुकाबला नहीं था। और मैं खास करके जो एक टेक्निक की बात बताऊं तो कोथ गांव के खिलाड़ी थे नहीं जो, मेरे सबका नाम भी याद है मेरे को, लेकिन एक आधा तो इतना मतलब मन में बस गया था, उसका खेल मैं दूर से देखता था। जैसे एक तो रघुवीर सिंह था, और एक बनी सिंह, और एक सेवा, और एक आपका मतलब फिर तो जूनियर बच्चे आएंगे, जैसे वो कृष्ण भी है, उसका मेरे ख्याल में बनी का लड़का होगा शायद, और कृष्ण उसका वेदी का, तो ये तो मतलब जूनियर बच्चे हैं। लेकिन रघुवीर और बनी सिंह का जो मैच था ना, मैंने इस जो आज का जो मेरी उम्र के हिसाब से देखूं, कोई मैच नहीं था पूरे हरियाणा में, मतलब इनके एक शान थी। और रघुवीर तो ऑलराउंडर था, इसका मैंने रेसलिंग भी देखी है, इसकी मैंने नेशनल कबड्डी भी देखी है, और इसकी सर्कल कबड्डी भी देखी है। तो कहने का मतलब ये ऑल इन वन था, और मैं इसके खेल से बड़ा प्रभावित हूँ। और फेस टू फेस आज तक ये मैं तो इसके सामने कहाँ हूँ, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, मैं इसके बराबर तो नहीं हो सकता। बट जो भी मेरे से बन पड़ा या मेरी जो कसक थी वो मैंने पूरी करने की कोशिश की। अभी मैं आपका थोड़ा सा अपना जीवन परिचय देता हूँ। मैं केवल 10वीं पास करके ही नेवी भर्ती हुआ, 17.5 साल का। अच्छा। और स्पोर्ट्स वो एक नेशनल खेला था अंडर 17, और उसी के बलबूते पे ही मुझे नौकरी मिल गई। और जी मेरा यहाँ सिविल एरिया में या बुडैन के इस एरिया में मेरा कोई खास, मैं ये नहीं कहता क्योंकि मेरे गांव की टीम नहीं थी, मेरे साथी खिलाड़ी तो वो इतने वो नहीं थे। मैंने अपना मैच भी वहीं बनाया और अपनी एजुकेशन भी मैंने वहाँ जाकर डबल MA किया
फिजिकल एजुकेशन और हाँ जी पॉलिटिकल साइंस की MA किया और मैंने वहीं से B.Ed, M.Ed और NIS। कहने का मतलब मैंने 15 साल की नौकरी करी। 15 साल में हर साल में यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आता था। मेरा एक टारगेट था 15 साल में नेवी की टीम में रहा। हम हरियाणा के केवल 2 लड़के थे, एक सुरेश कुमार दुब्बड़ धन से और एक मैं। मेरे एक ये सोच थी कि इसमें हरियाणा के बच्चे आवें और हरियाणा में खास करके मेरे गांव के आवें। भाई आज मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे गांव के बच्चे आवें। और एक टाइम ऐसा हो गया, सही चला। मैं रिटायरमेंट होने के बाद मेरे वहाँ गुरुजी थे जो मेरे ऊपर बड़ा विश्वास करते थे नेवी में। वो इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी थे और मैं उनका शिष्य रहा वहाँ। वो मेरे गांव में आके यहाँ से भर्ती करके लेके जाया करते बुढ़ैन गांव के बच्चों को। हर साल हर भर्ती में मतलब एक बच्चा ये कह रहा था भाई एक बच्चा हाँ मैं यहाँ टूर्नामेंट करवाता था। वो टूर्नामेंट में आते थे और सिर्फ मैं मैच भी मेरे गांव का ही करवाता था उनके सामने, क्योंकि मुझे ये पता था मेरे गांव से अच्छे खिलाड़ी और बहुत थे। लेकिन मैंने मेरा टारगेट मेरे गाँव का था। पहले गांव के मतलब महत्व दिया। मेरा गांव मेरा देश, सबसे पहले तो अपना गांव है। तो मेरा गांव के एक टाइम ऐसा कि नेवी में 6 खिलाड़ी होते थे बुढ़ैन के, जबकि हम तो तरसते थे कोई हरियाणा का हुआ, लेकिन मेरे गांव के 6 खिलाड़ी होते थे। तो मैंने फिर यहाँ एक ऐसी अलग जगाई, वही बच्चे मैंने अपने खुद के तैयार करे, छोटे छोटे पकड़े, कोई अंडर 14 कोई अंडर 11, जैसे अभी विकास कंडोला है, नरेंद्र कंडोला है, कि मतलब कुलदीप कंडोला, संदीप तो राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया, भाई मनजीत है और भाई अनूप है। मतलब कहने का मेरा भाव ये है कि बुढ़ैन गांव का नाम एक उन्होंने मेरा नाम अच्छा रोशन किया और बहुत अच्छी उन्होंने उपलब्धि भी प्राप्त करी। और मतलब कोई ऐसा साल नहीं था जिस साल में बुढ़ैन गांव का बच्चा भर्ती नहीं होता था। नेवी की बात नहीं, आज कोई तीनों फोर्स, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, BSF, CISF, रेलवे में एक प्रदीप कुमार है, पुलिस में मेरा एक सिकंदर कंदौला है जो आज चौकी इंचार्ज है यहाँ क्या बोलते हैं हिसार। खिलाड़ी मेरे गांव का जितने भी कबड्डी खिलाड़ी हैं, कोई फोर्स कोई पुलिस बाकी नहीं है। अच्छा। और वो सारे मेरे शिष्य हर महकमे में हैं और मेरे शिष्य हैं। मैं एक और बता देता हूँ भाई, मेरा जुनून था भाई, मैंने मेरे गांव के खिलाड़ियों को देखना चाहता था। अरे आप गांव के चाहे नुकागरा नहीं, चाहे कुत्ता बजा के पूछ लो, मैंने किसी से चाय कप नहीं पिया। भाई भर्ती कराने के कड़िया पीछे लिया करें और लिया करें, आप मतलब किसी से पूछो भाई धर्मराज कोच ने भाई भर्ती कराने के कड़िया पीछे लिए। मतलब मेरा उम्र जुनून था, वो मेरे को खुशी थी। और मैं 2 पेंशन ले रहा हूँ आज, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं। मेरा बेटा भी अच्छी तरह से सेट है, मेरी पुत्र वधू मैथ की लेक्चरर है एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेरी बेटी प्रोफेसर है। और परमात्मा से मैं क्या मांगूंगा, जो मैंने यह सेवा करी तो वो सेवा तो फल मुझे दिया है भगवान ने। और भाई साहब मतलब जिन सोते भी मैं मतलब रात को ये प्लान बनाता था, कल उस खिलाड़ी को मैं वहाँ खिलाऊंगा, उस टीम के साथ वो ठीक रहेगा, वो कॉर्नर ठीक रहेगा, वो रेडर ठीक रहेगा, वो मतलब मेरे घर वाले मैंने निवाले तू पागल होगा। मतलब ऐसा रहता आत्म मंथन रहा अगर दागबा, मतलब इस तरीके बस सारा दिन सोच विचार, ड्यूटी पे अपनी ड्यूटी करी, बस फिर खिलाड़ियों के पास। आम आदमी नहीं गए भाई यू क्यों ऐसा कर रहा है, इसको कुछ लेना होगा, कुछ देना होगा, मतलब मेरी टांग खींचने वाले फिर बहुत ज़्यादा खड़े हो गए भाई ये इसका क्यों है, यूपी से खेल करा हुआ है, यूपी से खांदा होगा, यू फलाना करदा होगा, दिगड़ा करदा, मतलब टांग खींचने वाले भी बहुत मिले हैं मैंने। लेकिन परमात्मा ने मेरी टांग उनका हाथ में नहीं आने दी, मैं छुड़वा के ऊपर निकल गया। और आज वही जो टांग मेरे खिंचाई करते थे, आज वही बोलते हैं अरे भाई इसने तो गांव की लाइन बना दी, इसने तो गांव का ये कर दिया। अरे मेरे उस टाइम पे जमाने जब मैं लाइन बनाने लग रहा था तब मेरी टांग खींचा। मतलब जब आपने उनका सहयोग की जरूरत थी उस टाइम तो उन्होंने सहयोग नहीं दिया, टांग खाची। और जब आज मैं छोड़ गया, ये मेरे में न्यू डांट लगे हैं भाई क्या था छोड़ गया, खिलाना चाहिए था और बाल काटने चाहिए थे। क्यों भाई, मैंने किसी पे मैंने सरपंची में इलेक्शन लड़ना था या मैंने किसी से कुछ लेना था, कुछ नहीं लेना था। बस एक जुनून था कि मेरा गांव बुढ़ैन के बच्चे खिलाड़ी आगे निकले। फिर को साहब वो बड़प्पन दोबारा भी दिखा सकते थे आप, जब मतलब वो उन्होंने कहते नहीं अब दोबारा भी आप मतलब नए बच्चे तैयार कर सकते हो, दोबारा नई प्योर तैयार कर सकते हो। वही बुढ़ैन के जो युवा करीम है इनमें से भी कुछ बच्चों का भविष्य संवर सकता है। तो फिर मतलब वहाँ कहीं ना कहीं आपका माइंड में वो चीज़ नहीं आई कि मतलब अभी तो मैं काबिल हूँ और बहुत कुछ इन बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ। देखिए शौरान साहब, आपने मेरी दुखदी रग नहीं हुआ करे उस पर आदर दिया। अच्छा, इसके बारे में विस्तार मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ आज क्यों नहीं कर रहा। अब आप ये बताइए, निस्वार्थ भाव से
निष्पक्ष मैंने गांव की सेवा करी। अरे अगर वही बोले पवन ही आग लगाए तो उसे बुझाए कौन। जो मैंने शिष्य तैयार करे आज वो बड़ी बड़ी पोस्टों में करोड़ों रुपए लेते हैं। एक साल का टूर्नामेंट जैसे प्रो कबड्डी एंड ऑल, बहुत से खिलाड़ी आज प्रो कबड्डी में कोचेज भी हैं, और कोई रेलवे में, कोई भाई सिविल डिपार्टमेंट में और हैं। बोला मतलब निकल गया, पहचानते नहीं। गुरु को क्या चाहिए? गुरु पैसे का भूखा नहीं होता, वो आदर और मान सम्मान का भूखा होता है। उसने मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई उन्होंने, बहुत से खिलाड़ी। मतलब खिलाड़ी बन गए, सर्विस में हो गए, वो गुरु को भूल गए। गुरु के बारे में गलत टिप्पणियां भी शुरू कर दी उन्होंने। तो मेरा कहने का भाव, आज मुझे कलयुगी कोई अभिमन्यु नहीं मिला मेरे को, कोई मेरे को एकलव्य नहीं मिला। मेरे को मिले कलयुगी बहुत से। देखो अभी भी हैं, मैं उनका नाम लेऊंगा तो फिर और रुस जाएंगे भाई उनका नाम ले हुआ है। भाई कलयुगी चेले मिले तो बड़े दर्द में, दुख में मैंने सीटी फेंक दी। कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने ऐसे शब्दों का या ऐसी मतलब बातों का आपके प्रति प्रयोग किया कि कहीं ना कहीं आप आहत हुए। उन्होंने वो बात नहीं कहनी थी आपके प्रति। कहना तो पता नहीं क्या नहीं था। बड़ा दर्द, बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ मैं ये बातें। अगर तुमने एक बाबा भारती खड़क सिंह डाकू की बात सुनी हो, कोई कहानी सुनी हो, पाठ आया करता, जो धोखे से उसका वो घोड़ा छीन लिया था नहीं। और बाबा खड़क सिंह, बाबा भारती नर खड़क सिंह ने न्यू कहा था, रे बिलाया बात किसी ने बताई है ना, भाई मैंने न्यू धोखा देखो इसलिए हूँ तो मैं उसका कोई नहीं चोर पाया। बेला लोग किसी गरीब पे, अपाहिज पे दया नहीं करेंगे, विश्वास करना छोड़ देंगे। तो भाई मेरे गांव के मैंने एक दिन गिने थे 122 बालक नेशनल खेल चुके हैं। 122 किसी गांव के 122 बालक खेलना। हाँ, कितने टोटल कितने थे? 122 बालक नेशनल खेल चुके हैं, अंडर 14 से लेके और सीनियर नेशनल तक। एक गांव की बहुत बड़ी उपलब्धि है 122। और मेरे हाथ से 42 बालक सर्विस पा चुके हैं। मेरे तैयार किए हुए शिष्य, मेरे कोशिश किए हुए, कोई डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली खिलाड़ी लोग आए। और अगर फिर भी अगर वो धोखा दें या मेरे से दगाबाजी करें और मेरी को मतलब वो फील कराएं कि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, अब तो हम खुद ही द्रोणाचार्य हैं, तो क्या क्या बीतेगी उसका, उस इंसान के ऊपर जिसने निस्वार्थ भाव से। मैंने किसी का चाय कप नहीं पिया है, किसी से कुछ भी कोई न्यून लिया हो, भाई रिश्वत को भर्ती कराने का, निस्वार्थ भाव से जो भी अच्छा खिलाड़ी हुआ वही। मतलब कोई मेरा कोच चीज था जान पहचान का, कोई सेक्रेटरी साहब, कमांडर शर्मा साहब होया करते नेवी को, मैं उसको आज भी सलाम करता हूँ। वो बेचारा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने मेरे गाँव की बहुत से बच्चे भर्ती करे। और मैं पहले भी वही था और आज भी वही हूँ। मैं तो उसे फटे हाल में हूँ। अरे मेरे शिष्य आज करोड़ों कमा रहे हैं। अरे एक और बता दूँ, दुख की बात ले ले इसने कुछ लगा ले, किसी भी शिष्य ने आज तक मेरे को गुरु दक्षिणा के रूप में एक रुमाल भी दिया। मतलब 40 तो आपने नौकरी लगवाई, 42 आपने नौकरी लगवाई, बहुत से आपके मतलब शिष्य नेशनल खेल रहे हैं। और आप ये लगाओ कि 40 बच्चों के साथ एक अगर एक परिवार में एक नौकरी लगती है तो उसके साथ 6-7 परिवार और संभला है। भाई मन्नत उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करी। उनकी के करया और के मेरे गांव ने करया। इलीगेशन तो बहुत से लगा देंगे, लेकिन भाई मन ने कुछ वोट लेने थे किसी पे। मतलब मैं को मंत्री किसी का एक बच्चा ने नौकरी लुवाई दे नहीं किसी का भी गांव में, वो सारी जिंदगी उसके वोट दे हुए है। भाई हमें तो लुआए रखे। हाँ, स्पेशल मान सम्मान। हाँ, हमारी जिंदगी बना रखी, कुआं उसका मौड़ा का लेंगे, कुआं किमें करेंगे, कुआं किमें करेंगे। मन्नत 42 लुआए रखे हैं। जे 42 में एक ने भी न्यू भाई वो करया हो भाई चलो गुरुजी ने, भाई गुरुजी की वजह से आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ या मेरे को सर्विस मिली है, कुछ चादरे उड़ाए दें। को सब सिंगल वन भी मतलब किसी ने मतलब इस तरह की फील नहीं हुई है भाई गुरुजी किसी कंडीशन में, किसी स्थिति में, किसा आज का टाइम वो सुख में है, दुख में है। यहाँ पर मतलब जैसे गांव में अगर कोई आओगा तो मतलब मिलके भी ऐसे बहुत से शिष्य हैं मेरे बड़े, मतलब यहाँ तक मेरे आते हैं, मेरी राजी को से भी पूछते हैं, अरे भाई मेरे साथ बैठ के हंसमुख भी करते हैं बहुत से। जैसे मेरा एक सबसे बहुत प्यारा सब शिष्य बताऊँ मैं, वो है सिकंदर, ऐसा ही है। अच्छा। और एक कुलदीप है, वो भी आओगे मिलके के जमा न्यू सारी बात पूछ के जाएंगे। प्रदीप है एक रेलवे में,
संदीप है, तो नाम तो मतलब इसी से हैं, तो मेरे तो 5-10 एक रह रहे हैं बसी पे। जिनका मतलब एक वीरेंद्र है, नाम लेने योग्य हैं, जिनको मैं आज भी दिल से आत्मा से याद करता हूँ। और इसे भी हैं जिसका मैं नाम भी नहीं लेना पसंद नहीं करता। अच्छा। इसे से भी हैं, उनका नाम लेऊंगा तो भाई रहने दे, मैंने क्यों खाम खाई, मेरे पाँव केस करते हैं खाम खाई का। मैं उनका अरे मुझे बता दिया बुडैन में जिसने कंदोला लगा दिया नहीं आगे, वो सारे मेरे शिष्य हैं। और बिना कंदोला और भी जाति से, बिरादरी से, दूसरे गोत्र से भी है बच्चे। तो आधे तो नहीं कहते मैं तो मेरा गुरु कौन था, मेरा तो गुरु फलाना था। मैं बोला उसका गुरु कौन था, बोला उसका गुरु तो आप थे। मैं बोला तुम बाप ने भी लिया इसका मतलब। तो इसे से भी इन बच्चों ने एक आता नहीं इन्हों कह दिया, बोला जी आप तो मेरे गुरु कौन थे, मेरे गुरु के गुरु थे। लेकिन है तो वही प्रणाली, मतलब एक उनकी सोच ये आई। तो मैंने नहीं सोचा वैसे तो भाई ये जो से इनके गुरु नहीं तो ये खिला लेंगे इनती। तो उस नजरिए तो आप दादा तो है, अब मतलब उससे दादा ने बाबू ने नहीं याद करते, दादा ने तो कड़े याद करते। आजकल तो बाबू को मारा ठोकर है। तो इसलिए ये था दुख का कारण। अब असली जो आपने अभी तक पूछा नहीं, मेरा कबड्डी छोड़ने का कारण बताता हूँ मैं आपको, जो रियली मैंने मतलब आप ग्राउंड तक दूर कैसे हुए? बिल्कुल, जब इसको बिल्कुल ग्राउंड कह के मैं कबड्डी के मैच देखने से भी मैंने मतलब इनकार कर दिया। अच्छा, ना तो आपने पूछी है बात, मैं बताता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और इस तरह की बातें कोई नहीं बताऊंगा जो मैं बता रहा हूँ। भाई साहब, मैं बॉयज़ के साथ मेरी खटखट पोस्टिंग हुई 2016 में। 2016 से 2019 में मैं 3 साल खटखट रहा हूँ। अच्छा, मतलब जब आप कोचिंग की शुरुआत? नहीं, कोचिंग तो मेरी 1995 में शुरू हो गई थी। अच्छा। ये तो मेरा लास्ट टाइम था। तो वहाँ से शुरुआत से आ जाओ ना गुरुजी। शुरुआत तो मेरे गांव बुडैन से थी। हाँ। 1995 में मैं नेवी से आया और मैंने पहली पोस्टिंग जानबूझ के मेरे गांव में ली। मैंने जमा मैं वैसे मेरे जींद रहने का मेरा रेजिडेंस जींद था, मुझे जींद के नज़दीक भी पोस्टिंग मिल रही थी, लेकिन मैंने प्राथमिकता दी गाँव की। भाई मेरे गाँव के बच्चे तैयार करने मैं रात ने 10 बजे तो बढ़िया करता और उड़ता 5 बजे उल्टा चाल पड़ा करता। बस पकड़ कर के कागज तड़के मेरे गाँव 7 बजे बस आती। मैं आते ही बच्चों को स्टार्ट करवा करता, इतने स्कूल लग गया करता, इतने तो मैं उनकी सारी एक्सरसाइज करवाया कर उनको ये बोलता जाओ नहा दो और आ जाना। फिर छुट्टी होने के बाद उनको खिलाया कर रात ने घर बढ़िया करता, घर के गाड़ खा करता। तेरे के डेली रूटीन था, डेली रूटीन था। और संडे सैटरडे संडे में घर ऐड रहा करता। अच्छा। भाई तो छुट्टी है, आज इनको मैं यहाँ खिलाऊंगा, कभी इनकी क्रॉस कंट्री करवाना, कभी ये करवाना, कभी वो करवाना। तो जो एक मतलब जो मैं एक ट्रेनिंग नहीं लेके आया था आर्मी नेवी से, जो मतलब फौज की ट्रेनिंग कह ले, वो ट्रेनिंग मैंने मेरे बच्चों पर प्रयोग किया, वो अनुशासन मेरे बच्चों पर लगाया और वो जो मेरे अनुशासन में रह गया वो आज कामयाब है। ईब तो इन खिलाड़ियों में अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है, इसलिए मेरा जी नहीं भी उतरा। और भाई साहब फिर आपने मेरे को मोड़ दिया। मेरा दर्द सुनिए, मेरा दर्द सुनिए। मेरा संन्यास लेने का कारण है, आज मैंने ये आश्रम बना रखा है और मैंने ऑर्गेनिक खेती कर रखी है यहाँ। 2016 में मेरी खटखट पोस्टिंग हुई। मैंने अभी तक बुआज तैयार करे थे, मैंने ये 2 मुआ सांप नहीं तैयार करे थे। 2 मुआ सांप किसको बोलता हूँ मैं? गर्ल्स को। मैंने 2 साल में खटखट की लड़कियों को ऐसी टीम तैयार कर दी। उसने जींद में हमारा निडानी स्पोर्ट्स स्कूल है, उसकी ही कबड्डी थी लड़कियों की सबसे टॉप की। मैंने निडानी उसके घर में जाकर आई वो। अच्छा। और श्री तेग सिंह जी मलिक उनके कोच थे। उन्होंने मेरे को मतलब ये पीठ थपथपाई। मैं उनको गुरुजी बोलता हूँ। देखो मैं हालांकि उनके पास खेल लिया नहीं, उनकी टेक्निक ज़रूर चुराई है मैंने। वो मेरे से मतलब बड़े वेल विशर थे। मैं उनकी पूजा करूँ तो वो भी थोड़ी है। इतने बढ़िया खिलाड़ी है, हरियाणा के नहीं, वो पूरे इंडिया के एक टॉप के खिलाड़ी है। जब एनआईएस करते हैं ना हम, जहाँ कोच का कोर्स करते हैं, उसकी कैसेट चलाई जाती है वहाँ। भाई तेग सिंह मलिक की ये रेट देखो, तेग सिंह मलिक का ये देखो। तो कहने का मेरा भाव है, मैं उसकी टीम को मैंने बड़ी अव्वल दर्जे के खिलाड़ी के, उस जैसा खिलाड़ी नहीं मानता मैं। वो भी अपने रघुवीर है ना जो कोथ वाला, वो उससे घने बेस्ट खिलाड़ी थे। उसमें भी वही गुण थे। वो रेसलिंग नहीं करते थे, वो थे सर्कल कबड्डी और नेशनल कबड्डी, जबकि रघुवीर में 3 गुण थे। तो उस इंसान की टीम को हराना में बड़ी उपलब्धि मानी थी। उसने मेरे को ये बोला था कि बेटा आपकी टीम एक दिन हरियाणा में नंबर 1 नहीं, इंडिया में नंबर 1 होगी, जिस मेहनत से, जिस डेडिकेशन से आप लगे हुए हो। तो कुछ ऐसे इंसान थे इस जींद डिस्ट्रिक्ट में, उनकी मैंने सभी की टीमों को राय दिया। और छुटमुट भैया जो से नहीं कोच, कोई भी कह दे मैं कोच। अपने उचाणे इलाके में भी, वो मैं गांव का नाम नहीं लेता, और कुछ जींद में भी उन्होंने मिलकर एक साजिश रची। भाई इसको डाउन कैसे किया जाए। ये तो सारे का मुंह मोड़ दिया, इसकी सारे टीम फर्स्ट आती है। यूँ तो अपनी तो छोरी रहेगी, अपना तो टीमें रह ली। मतलब उन्होंने
अपनी टीमों में मतलब वहाँ मेहनत करने के बजाय आपको डाउन लाने की साजिश, दिमाग वो दिमाग लगाया। वो क्या लगाया, खटखड़ का ही एक बंदा, उसको वो मतलब कभी खेला नहीं, लेकिन वो दल्लागिरी करता है। कोच मानता है अपने आप को। हाँ, कोच मानता है, वो अपने आप को बड़ा स्टार मानता है, कोच मानता है। जबकि खटखड़ में तो बड़े अच्छे खिलाड़ी हुए हैं, जैसे लीला था, दौड़ा है, जुगड़ है, और भी बड़े, मतलब एक नाइया का छोरा था भाई, बड़ा अच्छा, उसका मैं नाम कलुआ नाई, बड़ा अच्छा कैचर था। वो उस कैटेगरी का नहीं था, वो कुर्ते ठाण वाला में दल्लागिरी वाला था। उसने एक साजिश क्या रची, खटखड़ की छोरी को तैयार कराया, अकबर तू इसका एक एलिगेशन न्यू ला दे, मेरा एड़ा हाथ ला दिया, बोले तो छत्ती का हाथ ला दिया इस कोच ने। बोले फिर अगला काम मारा है, तना नेशनल खिला देंगे, मेरी हो जाने का, मेरा हो जाने का। अरे थी बोले एक पासे करो। वो नादान थी, बातों में आएगी। 14-15 साल की लड़की, 14 साल की लड़की होगी शायद, उसने कह दिया। और उसके मामे बुला लिए और बुला लिए, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन तो नहीं दी, वो पुलिस बुलाई दी मेरा ग्राउंड पे जी। पुलिस के साथ बात, पुलिस 1 मिनट में समझ गई कि ये तो एलिगेशन लगाया गया है। क्योंकि अगले 2-3 दिन के बाद जब पुलिस हम थाना में गए तो वह छोरी बाहर जावर कि मैं पढ़ के आवर फिर आके बताने लग जे। वो एक ऐसा ही थी, वो समझदार थी, बोली ये के ले रही, इसकी गोज में तो काट दी, पर्ची थी, वो लिख के दे रखी थी, तना ये बात बोलनी, बात कहनी, रिपीट करनी। हाँ बस तना। तो वो समझ गई, उसने मेरे को बुलाया, कोच साहब ये आपके खिलाफ साजिश है, और आप खटखड़ से भी आदमी ने बुला लो और आपके गांव से भी बुला लो, इसका निचोड़ा आड़े कर देंगे। आखिर में वो छोरी मान गई, आगे भी मेरे से तो जी वो आया जा रहा है, लेकिन मेरी तो जो आबादी सारी खराब कर दी। मेरे ऊपर तो एलिगेशन, एक बार वही बात है, किसी के ऊपर इस तरह का एलिगेशन लग जाता ना, फिर उसका जी के छोरी तो किमें कह दे, उसकी तो सारी सच्ची भाई, हमारी तो फिर कोई कौन सुनाएगा। शुरुआत में आपने 2 मुआ सांप का यूज किया था, वो यहाँ पर फैक्ट, ये यहाँ है वो फैक्ट। उसके बाद मैंने तो इन लड़कियां की कबड्डी देखना भी छोड़ दिया, मतलब कौन जीत रही है, कौन आ रही है, कौन खिलाड़ी, कौन की। और फिर मैंने दूसरी भी छोड़ दी कबड्डी। अच्छा। क्यों, जो इनका तो पहला दुख बताया था, इनका ही बता दिया। फिर मैंने अपने आप को ये सोचा, मैं एक क्रिएटिव पर्सन हूँ, मैं घर पे नहीं बैठ सकता भाई, मैंने अड़े खेत में बाग लगाते हैं। अच्छा। ये पेड़ पौधे धोखा नहीं देंगे, इंसान धोखा दे सकता है, प्रकृति धोखा नहीं दे सकती। तो मैंने अपनी ऑर्गेनिक खेती शुरू करी। आज मेरा खेत में आप मतलब ये दिखा भी सकते हो, मेरा 10 एकड़ का फार्म हाउस है, टोटली ऑर्गेनिक है। केचुए अपने खुद के तैयार करे, मैंने 10 बेड से शुरू किया था, आज मेरे पास 200 बेड है केचुओं के। और सारा खेत में मैं कोई पेस्टिसाइड, कोई खाद नहीं डालता, केवल केचुआ खाद डालता हूँ। और मेरे 2 से 2.5 गुना भाव पे मेरी फसल बिकती है, महंगी बिकती है। गन्ना में 800 रुपये क्विंटल देता हूँ, मील 400 रुपये क्विंटल लेता है, गेहूँ में 6,000 रुपये क्विंटल लेता हूँ, या 306 गेहूँ, और 303 में देता हूँ 4,500 रुपये। और मेरी या 25 मन हो जाओ, 30 मन हो जाओ, या तो मेरी 75 मन होगी। मैंने ताने कुछ नहीं पड़ रहा, पानी भी कम देने, खाद भी नहीं डालना, स्प्रे भी नहीं करना। अरे लेकिन जो एक आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को भी एक जागरूक करना चाहूँ, भाई जे जीवन बचाना हो पहले तो अपना खुद का, अरे कम से कम 1 डबड़ा आधा किला ऑर्गेनिक तैयार करो खाने के लिए, अपने खुद के खाने के लिए। थोड़ी जो भी अगर कर सकते हो अपने पशु को दे दो, सारा ऑर्गेनिक तैयार करो, उसका दूध आप पीते हो। लेकिन कोई नहीं करता, सबने 60 मन क्यों चाहिए, कितना खाद, कितना दे, दबा अंधा दूध। आज आप बहुत सी देख रहे हो, मौत हो रही है बहुत सी, कैंसर से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं। और बैठेंगे तो सारा ये बात चलेगी, भाई खान पान कोई नहीं रहे हो पहले डे। यही बात क्या दिन रहे भाई, ले मेरे तो रहे जो देखिए सब्जी है नहीं, आलू खुद को रख रखे, खुद को नहीं रख रहे, आलू लहसुन, मतलब सारी तो सब्जी। एक तो नून तो मेरे खेतों में पैदा नहीं होता, सारी तो मैं सब्जी पैदा करता हूँ, सारा डाल के अनाज पैदा करता हूँ। मेरा मतलब सारा सौदा, फ्रूट, सब्जी, अनाज मेरा तैयार करता हूँ, प्योर ऑर्गेनिक करता हूँ। अरे भाई 65 साल की उम्र है, तेरी उम्र मेरे ख्याल में होगी 40-35 साल की, तेरे तो मेरे को लगा चले जितना काम लगनी गेट लूँ तो मैं कहने का मेरा भाव यू है बेटा, मैं मेरी बड़ाई तेरी हुआ नहीं कर रहा, डिस्ग्रेस नहीं कर रहा। कहने का मतलब ये देसी खान पान और शुद्ध खान पान, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार और शुद्ध रहना, शुद्ध खाना। अरे ये जो ये प्रकृति का जो ये बना रखा ना फार्म हाउस है, ये जो से अरबोपति खरबोपति ना इस वातावरण के लिए तरसते हैं वो, भाई बाहर ऐसा हमारा फार्म हाउस हो, हम यहाँ रवा वो, उनकी एक सोच से। और मन ये कुदरत ने मेरे बाप ने दे रखा, वो आप 24 घंटे यहीं रहते? 24 घंटे यहीं रहता हूँ, दिन रात खेत में रहता हूँ। मेरे बच्चों के पास चला जाता हूँ कभी कभार, या वो आ जाते हैं, वो पिकनिक मनाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ मतलब न्यून का अगर सुरग
जिंदे जी स्वर्ग में हूँ। साथ में औषधीय पौधे भी हैं और सारा डाल के पेटे हैं। मैं बता दिया औषधि तो लेगा मन तो न्यू मेरे याद को नहीं बाई गोड बोलता हूँ मैं चैनल के माध्यम से। झूठ तो के कुछ लगा लो, मेरा न्यू याद को नहीं कि मेरा ताप का चढ़ा था। तो ये बताओ और इससे स्वस्थ जीवन क्या हो सकता है। खुद का खाद तैयार करता हूँ और जमींदार भाइयों को भी बोलता हूँ, अरे तुम खाद ले जाओ, सब पीछे भी ना दियो, तारा खेत में डाल लो, एक डबड़ा में डाल लो, केचुए ले जाओ मेरे पास से और अपने केचुए फार्म तैयार करो। थोड़ा तो शुरू कर दो, जितना तारा घर गोबर है उसका तरीका समझो और केचुए मैं दूंगा और अपने लिए तैयार करो। न्यू कह देंगे इसमें भी किमें किमें चाल होगी कोच की, यू अपने बेचना चाहता होगा। मतलब लोगों इसमें भी स्वार्थ नेगेटिव थॉट आ गई। हर इंसान में नेगेटिव थॉट आएगी। जे कोई नकारात्मक तो उनका तो कोई इलाज नहीं। जे किसी का जी करता हो तो ले जाओ भाई, इब घर आ जाए किसका जाए मैंने दे के आऊँ ला रहे हैं केचुए ले ले भाई। एक और उसमें फालतू भी समझा कोच साहब, अगर खुद दोगे यही तो बात है। वो पीछे में अगर मिलना शुरू हो जाए तो पीछा में ले जब नहीं जितने भी बालक पीछा में लवाए होंगे नहीं, मेरी दो कुमार हैं इनमें 8 नहीं लिए किसी का लग गया सही नहीं। न्यू तो हम तो बहुत बड़े मतलब वो थे, स्टार थे जान भरती है। एक और साहब आपका अगर दौर की बात करा तो आपके यादगार मैच जहाँ मतलब आपने खेले हैं और वो यादगार मैच आज भी हैं, या किसी ऐसे खिलाड़ी का कोई ऐसा मैच देखा हो जहाँ मतलब लाजवाब प्रदर्शन रहा हो किसी का? देखो भाई सर्कल कबड्डी का एक मैं बताता हूँ। मेरे गांव में सन 1979 में मैच हुआ था, कोथ वर्सेस कापड़ो फाइनल मैच था। अच्छा। मैं सर्कल कबड्डी के मैच बते रहे लिया, आज रुके पड़ रहे हैं सिल्लू बहु अकबर परिया रो फलाना रो कैचर रो खूब है। लेकिन जो मैच कोथ और कापड़ों का हुआ था हमारे गांव में फाइनल मैच, और मैं सारा भर्ती होया कौन था जब लगे 79 की बात है, मैं 80 में भर्ती हुआ था। कापड़ों की टीम ने इतना अपने आप पर गर्व था, कापड़ों का बाजा लेके आ रहे थे वो, बोला जीत कर चलांगे तो बाजा बजाते चलांगे। और कोथ में मेन कैचरा में तो बनी सिंह था और रेडर में था रघुवीर। अरे भाई और कई के मैं नाम भी इतने कि मेरे याद भी के साथ शमशेर होया करता मेरे ख्याल। हाँ एक शमशेर होया करता, एक पतलिया कैचर होया करता, बनी भी कैचर था भाई, उनके नाम याद नहीं मेरे। और भाई कापड़ों के रघुवीर और एक मल्ला नाई होया करते और रेड छोड़ गए। एक प्रेम था पहलवान तो गुजर लिया, वो तो शर्मांदा रेड करेगा, बनी ने सारे की रेड छुड़वा दी, मर कैंची बिलो दी, सीधे बना दिए। मतलब इतनी किल की पार्टी थी वो। उस मैच की आज भी मेरे गांव में बात चल रहा है और मैं तो उसको भूल नहीं पाता। ये तो सर्कल कबड्डी का एक ऐसा मैच था। अच्छा। और नेशनल कबड्डी का मैच मैं जो मेरे को याद आज तो भाई आजकल प्रो कबड्डियों का तो घाटा नहीं कितने का मैच है, जो अपना एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक कच्चे मतलब उसमें मैदान पे होया कर दे। मैं नेवी की टीम से खेल रहा था और भाई एक सेंट्रल कमांड की टीम, आर्मी की 5 टीम आया कर दी, ईस्टर्न वेस्टर्न साउथ नॉर्दर्न टीम और एक सेंट्रल टीम। एक सेंट्रल टीम में इंडिया का खिलाड़ी मतलब इंडिया टीम में था, वो क्या बोलते हैं उसका नाम है मैं भूल गया, वैसे ध्यान नहीं। उनका नेवी का मैच था और बड़ी कांटे की टक्कर थी। देखो मैं कोई अच्छा खिलाड़ी में तो नहीं था, मैं 2nd 3rd का रेडर होया करता। मेरा जो टीम कैप्टन था मनजीत सिंह संधू, वो हमारा सबसे बेस्ट रेडर होया करता। उसके बाद सुरेश कुमार माजरा दुबड़दन माजरा से, वो 2nd रेडर था। और जब इन धनुआ की गिरारी बैठ जाती थी फिर मन जाना पड़ रहा था। कहने का मतलब मैं 3रा नंबर पर था। हमारा नेक टू नेक फाइट चल रहा था। एक टाइम ऐसा आया कि मैं और सुरेश दुबड़दन, सुरेश क्या बोलते हैं कायदान था वैसे सुरेश कहा करते हमें धन्नू बच गए। और जे हमें धन्नू बैठ जा हाँ तो हमारा लोना लगा तो हमें आ रहा। बड़ा ज़बरदस्त मैच था, मतलब फाइनल में वही टीम जानी थी। और वो जो इंडिया टीम का खिलाड़ी था उसका नाम बट्टा का देखी सारी आने याद रहा करता, उसने न्यू छुट्टी देगा धनुआन तो मैं भी ले आऊँगा। और मन ने मतलब वो जोश पूरे जोश में खेला करता है कि आण दे गिरारी बिठाऊंगा। और माँ तो तैयार रही है सुरेश, जो मतलब वो मेरा सीन याद आ रहा है, मैं इसलिए अपने आप को उत्तेजित समझता हूँ। और वो मेरे तरफ मतलब निचोड़ में कह ले तगड़ा खिलाड़ी था मारता तो उसका वजन 95 किलो था, हमें 75-80 के थे। तो मन ने उसके गिरारी बोले तो गिरारी हम बोला करते डाई मारना। मन ने डाई मारी ऊपर था, वो सुरेश कुमार ने आकर उसको मोड़ दिया। हमारे धनुआ की मतलब अच्छी मिट्टी तो पलीत करी लेकिन हमने उसको गाइड दिया। कहने का मतलब हमारे को पॉइंट मिल गया, रोक लिया। फिर हमारा रेडर उनकी डाइट लिया। वो फिर वो दूसरी चौधर में आया लै पसले गए तो हो गया था। फिर तो छुट्टी छोटी दे अपने आप को दिखा के
फिर सुरेश ने बोला लाइव कड़ा गिरारी मैं बिठाऊंगा, कंडोला तैयार रहना, मैं मतलब गोद का नाम तो बोल रहा था, कंडोला तैयार रहना। अच्छा वो मतलब मेरे कहानी मेरे को फैकिंग दे के उसके तरफ गया, फिर गिरारी होती बिठा दी, फिर मन्ना ऊपर तक मन्ना तो दिया, कहने का मतलब 2 बार डाइट दिया, मिनट रहेगी 1, फिर मारा रेडर ने हमने नहीं कहा खाली है जी आप 1 पॉइंट आगे रहे हम जड़ा वो भी डटिया। फिर वो आया, उसकी वाह तो बंद होगी, फुंकरापन तो उसका बंद हो गया, लेकिन फिर वो आया 2 या में थे, मैं बोला कल धनु देखांगे भाई, फिर हमने धनु ने ले गया। और वह टीम मतलब फाइनल मतलब उस मैच को मैं आज तक नहीं भूल पा रहा हूँ। मतलब फाइट खूब हुई, फाइट तो कहने का मतलब जब लास्ट तक नेक टू नाइट फाइट थी, जब हार जीत का अंतर आया मतलब ये बहाना हार जीतना है, 2 बारी तो हमें ले गया आगा भाई, मर्द तकड़ा था, लेकिन गिरारी धनु बारी बिठाई, जो उसका जीत का टाइम है वो फिर मारे बिठा गया। तो ये हमारा यादगार मैच, तो ये 2 यादगार, मैं एक सर्कल का एक नेशनल का, ये मेरे यादगार मैच है। मैं उनकी आज भी नहीं बोलता कि मेरा वो सारे सीन याद है, कुएं आगे गए, कब मैं पीछे आए, मैं आए, मतलब नेक टू नेक चलते रही। तो ये मेरे यादगार मैच है। को साहब यदि बात करा आपका परिवार की, बचपने थे मतलब किसा के परिवार की कंडीशन की स्थिति रही है, देखो लो कंडीशन भी आपने फेस करी है कि मतलब परिवार का वो दिन भी जैसे मतलब एक स्ट्रगल के दिन हो है, संघर्ष का दिन भी है, मतलब वो भी फेस। तो जिस दिन मैंने जन्म लिया था मैं तो संघर्ष में जन्मा था। देखो अगर मैं मेरे फैमिली हिस्ट्री बताऊँ ना मेरी, हमें बुडैन से नागड़ी गए थे मेरे पूर्वज, मेरे दादा के पास 500 बीघे जमीन थी, मेरे दादा पिस्सू बोला करते नागड़ी बचा करते, 500 बीघे तोड़े थे, 400 बीघे हमारी बुडैन थी। हाँ बुडैन हमने अपना न्यारा गांव बसाया था नागड़ी। मेरे दादा के पास, सगे दादा के पास 900 बीघे जमीन थी। वहाँ कोई ऐसी मिस हैपनिंग घटना घटी, हमें वो 500 बीघे हमारी बिकेगी, कहने का मतलब मुकदमेबाजी हमें बेच आए, हमें बुडैन आएगी। हमें 200 साल पहले गए थे, बुडैन आएगी। और वह बुढ़ाना एडा काल पड़ा कर दे, मैंने वो कंडीशन में देखा कर दे, वो देखी हुई मैंने 1 पैंट सिमण का ब्योत कोई था, चूतड़ा में टांकी लाके ना, अरे 9वीं 10वीं पास कर ली थी मैंने। वो कंडीशन भी देखी है। गाँव में पढ़ा के भाई 8वीं लग तो गाँव में पढ़े, 9वीं 10वीं करी मखंडे, कड़िया शहर में पढ़ने का ब्योत नहीं था। वो कंडीशन भी देखी। बाबू का सर पर कर्ज भी देखा। और मेरा बाबू एक फ्रीडम फाइटर था, 2nd वर्ल्ड वार में इंडियन आर्मी में थे, और उनका मतलब सुभाष चंद्र की बॉस की जो वो पुकार आई थी वो उनकी तरफ जाने लगा तो उसको गोली लग गई थी गोड्डा में, और वो घायल हो गए थे। फिर वो भाई सेना से आए गए, चलो पेंशन लेते थे, मतलब उस जमाने में 2nd वर्ल्ड वार में वो आए थे। और बड़ी गरीबी भी देखी है। गरीबी ये में पड़े, फिर मैंने तो बस नेवी में जाने के बाद छोटा भाई था, वो भी नेवी भर्ती, जब और भर्ती करवाए तो वो भी भर्ती करवाया, धीरे धीरे भाई। वैसे नेचर कैसा रहा आपका सर? बचपन से शरारती थे या मतलब नॉर्मल सा स्वभाव? भाई नॉर्मल का तो बीजी भी नहीं था, मैं था जमा छक शरारती, जमानू मतलब अड़बैदी, मतलब चलता किसी का लड़ाई लेनी। अरे एक और बता दूं, जो सा शरीफ होगा शांत नेचर का वो खिलाड़ी भी नहीं होता। खिलाड़ी भी वही बनेगा जो मतलब क्रिएटिव नेचर, एक्टिव, अलबैदी, चटक मटक है, वही खिलाड़ी बनता है। एक्चुअल खिलाड़ी वही बनता है। शरीफ तो खायर सो गया, उसमें खिलाड़ी वाले वो टेक्निक नहीं आती। और अलबैदी वाला को नहीं, उसे तो कुदरत की गॉड गिफ्ट होता है। अलबैद भी उन्हें को नहीं करता आदमी, ये भी गॉड की गिफ्ट है। आप देखो मतलब कोई भी पशु में देख लो, कोई बड़द बासड़ा में देख लो, एक आधा तो बचपने में नहीं टच मंच पावा, अरे एक आधा माँ का मतलब मारे थोपे सो गया, न्यार खायर सो गया, अरे एक आधा चौथी में रहा सारा दिन घूटना में कूदा फिरेगा। मैं था भाई अलबैदी, मेरा नेचर था जम्मा अच्छा अलबैदी। अलबैदी तो मैं भी हूँ, मतलब इब्बी नहीं शरीफ आदमी में नहीं आंदा मैं, जो एक्टिव रहूँ। कहने का मतलब यह है कि मैं एक्टिव हूँ, और एक्टिव रह गए मतलब मरना चाहता हूँ। मैं तो एक बात बताऊँ तो ना, इस माध्यम से कोई भी सुनता हूँ, मैं परम पिता परमेश्वर से एक प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा जो भी मेरे कर्म है उनका मुझे फल देना, लेकिन मैं तेरे पे कुछ नहीं मांगता, एक चीज मांगता हूँ, मन ने आगे अगर तू सह और कड़िया तो किसी ने जीवन देवा अगर जन्म लेवे को, मन ने मेरे गांव में पैदा कर दिए, और मेरे गांव में पैदा करके मेरे खेत में पैदा कर दिए एड़े, मन ने बनाए दिए तो कुछ मैं तो नहीं करूँगा, मैंने आदमी बनाइए, मेरा पोता का जैम मन ने चाहे सांप बनाए दिए मेरे खेत में, मतलब मैं एड़े रहना इच्छा यही, चाहे तो किमें बनाए दिए, चक्के चूहा बनाए दिए, कहने का मतलब जो मैं पालन लग रहा बनाए दिए एड़े। बस या मैं परमात्मा से जरूर प्रार्थना करता हूँ, मैं नानी कुंदा मनो अगले गड़े राजा का जन्म दिए, मैंने ना भाई जो मैंने कर्म करे उसके हिसाब से तो मैंने जन्म दे दिए, फिर इतना तो कर दिए कि मैंने जन्म दे दिए मेरे गाँव में।
बस मुझे ये इच्छा है। और कोच साहब, जैसे आपका बचपन था जब आप मतलब खेलों की तरफ आपका रुझान हुआ, तो उस टाइम परिवार का क्या कुछ सपोर्ट था? क्योंकि आपने हर कंडीशन का आपने हमारे साथ साझा किया है कि मतलब इशाक ब्यों था, अब 10वीं की पढ़ाई करी, तो खेलने की तरफ रुझान। मुझे रुझान की बताऊं, परिवार का कैसे हो? मैं 5 बेबे मेरा बड़ी 5 बेबे पास से मैं था, मैं जमा 75 उलैस हूँ। अच्छा, मतलब लाडले रहे जमा लाडले ते भी आ गया। एक छोटा भाई है वो मेरे ते भी मतलब 10 साल पाछे से मैं था, मतलब जमा। हाँ हाँ भाई चराया भी अच्छा। मुंह मांगली रहा। हाँ, मेरी माँ ना तो मेरा को दे खोवा उकड़ दिया। हाँ। और मेरे पाछे मेरी एक बेबे और जामी थी छठी। अच्छा, वह गुजर गई भाई, उसका मेरी माँ का ब्याह तो वो भी मैंने चुंगिया था। कहने का मतलब मेरा न्यू एक तो न्यू खास भाई डबल तो मतलब ब्याह चुंगिया मैं। और भाई मेरी माँ ने चराया बहुत। मतलब आज उसी के कारण मैं मतलब स्पोर्ट्स में मतलब कामयाब होया। और नेचर तो आप लोग बताया दिया भाई, नेचर अड़बैदी था। ठीक ठीक, रंगीला मिजाज, मतलब शुरू तो मैं मजाक करता रहता हूँ भी। मैं मजाक किसी से भी कर लेता हूँ। अगर मुझे ये लगा ये मेरी पुत्र वधू है तो मैं पुत्र वधू को बेटी कह के मजाक कर लेता हूँ। बेबे हो तो बेबे ने भी मतलब मनु मजाक में कर लेता हूँ। खुश रहता हूँ, अगले खुश रहता हूँ। किसी को मैं मतलब महसूस नहीं होने देता भाई यू के कह गया। कई बार इसी बात भी कह दिया, लेकिन मजाक में कह दिया। जमाई विलेज चैनल के माध्यम में मेरी बेबे का 1 का 3 छोरी होगी। मैं बोला ए बेबे, एक छोरा तरस है, अरे गात डांट ले, मेरा क्यों सरगंजा करा है, मैं तो तेरे पीपे ढोंदा मेरे लूंगा। कहने का मतलब यह है। तो बेबे ने भी मतलब मैं इस तरह से मजाक कह दिया करता। बेबे देखो आज का जमाना कुछ हो रहा है क्या। तो इस तरह की बातें देखो हो जाती है। तो मतलब अपना देसी परिवेश है। और ये कोई थरी बुढ़ान गांव तो बेरा है तो डांट मार के बात करा सोखड़े रहे हैं। और को साहब फिर उस टाइम जैसे ई तो क्रिएटिन प्रोटीन बिरन के क्या आ गया, उस टाइम देसी खाना क्या है भाई? देसी घी और भाई जड्डा में खोआ, गाजर पाक, और भाई इसमें ये बादाम सदाम ये कूट काट के गेड़िया कर दे। और मेरा प्रिय भोजन है भाई चूरमा और मिठाई में गाजर पाक और निकड़ू दूध। और भाई जमानो गच। कहने का मतलब यूँ है कि एक बारी नेवी में हमारा दिल्ली का एक छोटा सा 2 मिनट और लूँगा। हमें 13-14 खिलाड़ी थे। नेवी की टीम हमारा दिल्ली आ रही थी, कैंप लग रहा था। तो क्या था कि हमारा 12-13-14 किलो दूध 1-1 किलो में इकट्ठा खरीद दिया भी करते कि मैं नेवी से मिला करता भाई। 14 किलो जुगर हो गया। अरे भाई जो चिकन खानी है तो चिकन हमने 8-10 चिकन लिया है भाई। सारे जन छक्का खावांगे। चिकन का मतलब बोले तो समझ गए आप? हाँ, मांस। अच्छा, वो खा लिया चक तो उसे थे लिए थे। मैं बोला भाई मेरा बांडा का 1 किलो दूध का ले दो। बोला ये भी खा पीगा और मैं इसका क्या करांगे। मतलब न्यू पेट है फिर गया जो मैं अंगली भी नहीं कटे। मैं बोला मेरा बांडा मैं छोड़ता को नहीं। वह बात ये बीजे को नए वाले पुराने प्लेयर हो गए भी रुक जे नहीं। बोले इसका पेट जमा फाड़ी मेरे भी को नहीं होता। बोले फिर बांडा इतनी कदम छोड़ दिया। मैं बोला ये तो ये मेरा पीऊँगा, इतना मैं छोड़ रहा तड़का नहीं तारा पीऊँगा। तो डाइट पे पूरा जोर रखा था, थी देसी डाइट। बस गणा बस नेवी में जहाँ बस ये अंडे मांस मटन देखो ये तो खाना पड़ा करता। पढ़िया को नहीं करता भाई। कोच साहब ये कहा करते भाई इस बिना गेम को नहीं होता, क्योंकि मसल भी चाहिए थी। ऊर्जा तो खरीदी वेजिटेरियन में बतेरी आवे। लेकिन हमारे को शिक्षा हमारे गुरु श्री हरभजन सिंह जी थे। उनकी न्यू कहा था भाई कंडोला से खिलाड़ी बनना है तो ये मांस मटन तो खाना पड़ेगा, क्योंकि अपने हरियाणा वाले तो को नहीं खाया करते। ये तो खेता में सारा चढ़ी रहा हंडी बनाए जाए कुकड़। लेकिन पहला ऐसा नहीं था, माहौल नहीं था। पहला तो वेजिटेरियन का ही माहौल था। तो जी डाइट में कदे कमी नहीं रही। और भाई लग गया बस तो रही है नहीं। और लागण तो पहले मेरी माँ ने घट निकाली, खूब खुड़ाया, छक्का खुड़ाया भाई। अच्छा कोच साहब, फिर प्रैक्टिस का क्या शेड्यूल रहा? कितनी मेहनत कराया करते यहाँ गाँव में और फिर आगे जाके मतलब ऐसे है ऐड तो गाँव में तो आएगी सूत नहीं हुए, ठीक है ठाक प्रैक्टिस थी। बस उससे मतलब गांव वाले बच्चों के साथ खेला कर दे। लेकिन नेवी में जी तोड़ के न मतलब मेहनत करी हमने। सुबह न्यू समझ लो 2.5 से 3 घंटे, सुबह 2.5 से 3 घंटे सब 6 घंटे की प्रैक्टिस होती थी। और दिन में बिल्कुल रेस्ट होता था। सुबह मतलब स्ट्रेंथ एक्सरसाइज और शाम को मैच की टेक्निक और प्लस मैच होया करता। तो मतलब एक शेड्यूल था और वही शेड्यूल मैंने मेरे गांव में अपनाया मेरे खिलाड़ियों के साथ। मतलब जी तोड़ मेहनत करवाई, आज वो इसलिए आगे बढ़े। और वो साहब जैसे पंजाब प्रांत है उसमें भी कभी मतलब नेवी की तरफ से टीम गई हो, खेलने का मौका मिले, वहाँ पर कितने देखो ऐसे है, हम डायरेक्ट किसी पंजाब में तो गए हैं
लेकिन डायरेक्ट पंजाब वालों से नहीं खेलने के लिए गया। हमारे सर्विसेज के मैच होते थे। सर्विसेज बोले तो तीनों सेनाओं के, पठानकोट हमारा एक उसका आर्मी का बेस था, वहाँ खेलने के लिए तो जरूर गए हम। लेकिन पंजाब के साथ कोई मैच नहीं हुआ। हाँ, महाराष्ट्र में जरूर खेल रहे हम। महाराष्ट्र में मैच होया कर दे, बम्बे, क्योंकि मराठियों के थोड़ा इंटरेस्ट है, वो मैच करवा कर दे। और हमारी टीम बम्बे रहा कर दी। और जब दिल्ली आई तो हरियाणा में ही खेला कर दे मैच, जब पंजाब में ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला हमारे को। हाँ जी, हाँ जी। और को साहब उपलब्धि के मिली, मतलब खेलों से, मतलब मेडल वगैरह क्या कुछ मान? देखो ऐसे है, मैं मेरे जीवन में 6 नेशनल खेला हूँ, सर्विसेज से नेशनल 6 बारी। और कहने का मतलब 6 नेशनल के मेडल है। और जी मेरे को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है। एक तो होता है प्रमोशन, मतलब एक उसके हिसाब से भाई आम प्रमोशन मिलता है। और आउट ऑफ टर्न का होता है बिना मतलब बिना बारी के पहले इसको प्रमोशन दे देना। तो मेरे को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, जो मैं सर्विसेज से नेशनल खेल रहा हूँ, वो मेरे को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है। मतलब उसको आप यूँ कह सकते हो चीफ पेटी अफसर, नायब सूबेदार। मैं 11 साल में बन गया था। नहीं तो नायब सूबेदार बनने के लिए 20 से 21 साल की सर्विस चाहिए। 15 साल का तो मैं आ गया था नायब सूबेदार से। कहने का मतलब भाई नेवी ने बहुत कुछ दिया और इस कबड्डी माता ने तो सब कुछ दिया। और इस कबड्डी माता की वजह से मैं अपनी एजुकेशन भी पूरी करी और भाई अपना रोजगार भी पूरा करा। और उस कबड्डी माता की वजह से मेरे गांव में मैंने ये अलग जगाई। आज मेरा गांव भी मतलब कबड्डी के मामले में और बड़ी नौकरियों के मामले में बड़ा आगे बढ़ा। तो मैं तो कहने का मतलब मैं कबड्डी को अपनी माता मानता हूँ, कबड्डी की पूजा करता हूँ और करता रहूँगा। लेकिन छोड़ दिया भाई, वो आपको बताया था करना। और जॉब किस किस जगह की है उसने आपने, मतलब नेवी में आने के बाद तो मेरा 2 या 3 जगह मतलब ज़्यादातर रहा है। सबसे पहली पोस्टिंग तो मेरी बुढ़ैन थी 1995 में। 9 साल तो मैं बुढ़ैन रहा। और जी 5 साल मोरखी, जो लुधियाना के पास है। और जी 7 साल में रहा बड़ौदा। और 4 साल मैंने नौकरी करी खटकड़। ये मतलब इस लोकल एरिया में ही मेरी मतलब पोस्टिंग रही है। और मैं 25 साल की मेरी सर्विस रही सिविल में। और 15 साल की नौकरी करी मैंने नेवी में। और 2 साल की नौकरी करी मैंने राजीव गांधी कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर के रूप में, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर कह लो। मतलब लगभग टोटल कुल मिला के 42 साल की सर्विस करी है मैंने। और इब देखो ऐडे 42 ही ऐडे करना सोच रहा हूँ, जो मतलब ऑर्गेनिक किसान के रूप में, प्रकृति के साथ। ये मेरी सोच है, तमन्ना है। परमात्मा के बराबर 42 दिन भी नहीं दे, 42 मिनट भी नहीं दे, वो तो परमात्मा को बुला। पानी के सब बुलबुला है, कब फूट जाएगा? देखो युक या फेड़ दे इसका तो कि मैं गिल्ला ही नहीं, ये तो परमात्मा है। बाकी तमन्ना तो है यार, कौन मतलब अच्छा कोच साहब, एक और मेरा सवाल रहेगा कि मतलब इतना आपका अच्छा कैरियर रहा है, लोगों इतने मतलब घरों में आपने नौकरी भी दी है, बहुत अच्छा मतलब आपने सर्विस की है। किसी खेल कमेटी ने, किसी गांव ने, या जहाँ पर आपने नौकरी की है, या किसी संस्था ने आपको कहाँ सम्मानित किया है? देखो ऐसे है, संस्था ने मेरे को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है मेरे को। किस जगह? खटकड़ से बेस्ट टीचर अवार्ड मिला मतलब। और जी मेरे को एज ए बेस्ट कोच का, एक और का कबड्डी थी, उसने मेरे को बेस्ट कोच का अवार्ड दिया है। और मेरा रिजल्ट 100% रहा है। मतलब पढ़ाने के सिलसिले में मेरा पॉलिटिकल साइंस एज ए लेक्चरर में पॉलिटिकल साइंस रहा हूँ। फिजिकल एजुकेशन का लेक्चरर तो मैं 2 ही साल रहा हूँ। मेरा 100% रिजल्ट रहा है। मैं असली बताता हूँ, मैं मतलब मैं कोई आज न्यूज झूठ बोल दूँ, मेरा रिकॉर्ड है। जब से मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना शुरू किया था 100% रिजल्ट। इसलिए मुझे पता था कि क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, भाई यूँ तो पास होने का लायक है, यूँ मेरिट के लायक है, यूँ पिछला है। मैं उसको इतनी ही ट्रेनिंग दिया करता, इतना ही उसको मतलब बताया करता, भाई तू तो ये इतने % याद कर ले, तू पास है। ले भाई तन्ने बेटा इतना याद करना, ले भाई तू ये कर ले। और जिसने जमाने टॉप था उसको मैं हर चीज़ को बारीकी से समझाया करता। तो मेरा रिजल्ट भी बढ़िया रहा। मतलब उनको उस लेवल के हिसाब से समझाते हैं। हाँ बस मतलब ये सोच लिया करता भी इतने थे। रही बात अवार्ड, भाई गाँव ने अवार्ड दिया कोई नहीं है। मतलब गाँव की तरफ तो बड़ा दुख है, एक टीस है, नहीं तो सभी इतनी सेवा करे, इतने बालक हुआ करे, गांव ने नहीं दिया। एक रुमाल भी बाहर वाले ने खूब दिया, बाहर वाले ने कुछ भी गायब है उड़े। मतलब बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला मेरे को, बेस्ट टीचर, बेस्ट कोच, सारी बात। घर का जोगी जोगड़र वाला, बाहर का जोगी सिद्ध। भाई इनती वैल्यू है को नहीं मेरा, इनती बिना महंगे चीज मिल गई।
ये पीछे दे के ले आवे नहीं, फिर बेरा पड़ जाए, पीछे दे के भर्ती और फिर बेरा पड़े नहीं, अठन्ने किसी की लागी नहीं इंदी नहीं तो कुछ बेरा भाई खिचड़ा के चीज़ वो है। अरे क्या तुम्हारी ज़िंदगी बनाने वाला कोई कितना अपना सेक्रीफाइस कर रहा है, इंदी तो थाली में परोसी परासी चीज़ मिल गई। तो ये है भाई तो साहब, जो चीज़ सहज मिल जाए उसकी मतलब इंसान कदर भी कम करे। कदर के जमा करता है को नहीं, वो तो न्यू मतलब ऐड तो न्यू बात होने लगी थी बुढ़ान में, ये मोहल्ला ने क्यों नहीं भर्ती करांदा, क्यों रहा भाई तेरा मोहल्ला सोरा क्या नहीं कर, मतलब दमकाना वाली बात ला न्यू मतलब जोर सा दिखावे। आप कितनी मेहनत कर रहे हो वो उनके लिए वो चीज़ नहीं है, मतलब ना भर्ती करा पहला ही लग रहा मतलब वो भाई। मैं उन दिन न्यू कहा था क्योंकि मैं लेर क्या है क्यों डठोरा उठूंगा तारा में, तो मैं फिर थोड़ा सा न्यू भी लग गया था कारण की बात भाई जो मेहनत करेगा वही सर्विस में आएगा। मैं किसी को आउट ऑफ टर्न या किसी को न्यू भर्ती को नहीं करवाऊंगा, वो तो किस्मत मुकद्दर की बात भी होया कर दी। बहुत से खिलाड़ियों को मैंने अप्रोच भी करी, उनका कोई नहीं होया, अरे एक आधा खिलाड़ी का मुँह सुईत आएगी। तो ये तो ये जो नौकरी है ना ये मुकद्दर का खेल भी होता है, हाँ किस्मत का खेल होता है। एक और कोच साहब जैसे अभी कबड्डी से जुड़े हुए हो, जैसे फ़ोन के माध्यम से लाइव वगैरह देखते हो भाई, कोई देख लिया हमारा जी उसी उतर गया। मैं मतलब थोड़े बहुत तो टच में हो, यूँ तो थोड़ा बहुत तो भाई नहीं भूल सकते, रगों में खून में कबड्डी है। लेकिन जितने एपिसोड हुए ना उस एपिसोड ने मेरे को मतलब बिल्कुल वो कर दिया, बस ये नहीं हो गया। हूँ तो कबड्डी मेरी माँ, कबड्डी मेरी भगवान, कबड्डी ने मेरे सब कुछ दिया। लेकिन जो कबड्डी के ये इंसान थे नहीं खेलने वाले, जो चेले थे जिसके ऊपर तैयारी करी, उन्होंने मेरे बैक पे पीठ पे वार करे हाल है, तो नहीं भूल गया उनको। अच्छा कोच साहब, फिर मतलब अगर एवरेज देखा तो वो दौर आपने देखा है कबड्डी का, आप कबड्डी खेल ले हो, बालक आपने खिलाए भी हैं, सर्कल कबड्डी में आपने रेफरशिप भी की है, और एक आज की कबड्डी है, और नहीं तो आसपास के गेम तो आप देख दोगे या फ़ोन में लाइव में आप देखो, कबड्डी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। देखो अगर उस जमाने की तुलना अब करें ना, पहला तो एक सिल्वर के डोलू मिला करते भाई जकड़ा टीम फर्स्ट आ जाती, आज तो न्यू नहीं बेरा भाई, एक खिलाड़ी एक ही टूर्नामेंट में लाखों रुपए ले लेता है। कल की एक छोटी बात मैं भी आपसे शेयर करूंगा, कल डीला पहलवान है जांडली से, उसकी एक रेड पर 3 बाइक लग रहे थे स्प्लेंडर। अच्छा। वो 3 बाइक तो उसे एक रेड पर उसने वो जीत ली, और फिर उस टूर्नामेंट में बेस्ट आ गया, और एक हार्ले डेविडसन एक टूर्नामेंट में एक मैच में 4 बाइक जीती है कल पंजाब में। यही तो मतलब उस दिन के मतलब उस टाइम के इस टाइम की कबड्डी में अंतर देखिए। उस टाइम पे इस जो ईब खिलाड़ी ना, इन तो बढ़िया खिलाड़ी हुआ करते। ईब जैसे अपना तेग सिंह जी मलिक थे, बहुत टॉप के खिलाड़ी होते, आया तेगा गया तेगा आया तेगा, आया बेदी गया बेदी। एक बेदी पंजाब से हुआ करते, एक भाई सुगड़ हुआ करते इक्कस से, पल्ला डुमरखा पल्ला काना कहा करते, और भाई मैं महला होया करता महल सिंह लुदास से, और भाई फिर तारा गाँव में यार कोई थाने तो थे भी है, दरिया वाला से दरिया सिंह होया करता, और रामकली वाला महावीर होया करता। जो उस जमाने में ये होंगे नहीं, ये करोड़ों रुपये के, ये तो ये करोड़ा तो ब्याह लग ये इस पैसा के गणा तो गणा के खेलिया करते, बढ़िया इनाम तो होया करता, पित्तल की बाल्टी दे देंगे, पीछा तो था ही को नहीं। तो ये चीज़ें थी कि उस दिन में, अरे टेक्निक थोड़ी ज़्यादा है कि उस टाइम पे जोर ज़्यादा थे। और पहलवान जी को साहब, फिर लास्ट में आज के जो बच्चे जो नेशनल खेल रहे हैं, सर्कल खेल रहे हैं या किसी भी गेम में है, उनको एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए कुछ आपकी तरफ से जो दिशा निर्देश आप देना चाहो। भाई तने पूछ लिया और मैंने बताना पड़ेगा, देना तो मैं नहीं चाहता कुछ भी, बस ये तो अपना जीवन सबसे पहले तो अनुशासन, सबसे पहले अनुशासन, लंगोट का सुच्चा और डाइट पे ध्यान और डेडिकेशन। अगर ये किसी खिलाड़ी में है, अनुशासन के साथ साथ ये सारी चीज़ें हैं, तो वो खिलाड़ी है। और जे फूफा जो आजकल खिलाड़ी एडेड तो बाढ़ बधा लेंगे, और उनके बाढ़ और उनकी देखें टूर्नामेंट में उनकी निगाहें, अगर गर्ल्स का बॉयज़ के कड़िया टूर्नामेंट इकट्ठी हो नहीं, उनका मैच से ज़्यादा ध्यान कहीं और रहता है, और वो कभी ना खिलाड़ी बनते ना कभी वो सक्सेस होते। जो खिलाड़ी लंगोट का सुच्चा, डाइट, मेहनती, अनुशासन, वो तो बन जाए खिलाड़ी। और नहीं तो भाई न्यू ये ट्रैक सूट पहरे दुनिया अंडा है, रक्षा वाले भी ट्रैक सूट पहन रहे हैं, एक साल में आप भी कर देंगे डाउन भी डाउन ही रहेंगे। वो एक बार दिखावा जरूर होगा, थोड़ा जीवन में आवत होगा, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चलेंगे। और कोच साहब लास्ट में यदि मैं अपनी तरफ से एक आपसे आग्रह करूं, मान लो कि मतलब आज
आपका ही गांव आपसे उम्मीद रखता है कि मतलब कोच साहब इतने अच्छे हैं, और कोच साहब यदि वो जो बच्चे हैं जो एक आस लगा रहे हैं कि मतलब धर्मराज कोच जी दोबारा से हमारा भविष्य भी संवारने के लिए लग जाएं, तो आपकी तरफ से क्या कुछ है, मतलब मेरी तरफ से यदि अपील रहेगी तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है? देखो भाई, तू इतनी दूर चल के आया है, अपील करी है तने भाई। अगर कोई दिल से आत्मा से अपील करेगा तो हो सकता है हम अपने फैसले पर पुनर्विचार भी कर लिया। फिर ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। समझते हो? ना तो कोई अपील करे और बिना अपील कोच नहीं जावे। इसलिए भाई मैं तो हाथ जोड़ के आपसे भी माफी मांगता हूँ। अगर कोई ऐसा टाइम आए तो कोई मतलब मैं तैयार हूँ। मतलब आप विचार कर लोगे? अगर विचार कर लेंगे, अगर दिल से आत्मा में, तो मेरे 1 किला ग्राउंड का दे दूंगा। मेरा तो 10 एकड़ है, मतलब मैं 1 किला मुफ्त में दूंगा, खिलो और मैं ट्रेनिंग दूंगा। देखो कोच साहब ने आज 1 किला जैसे दुर्योधन ने कहा था कि 1 सुई की नोक नहीं दूं पांडवों को, और आज के समय में खुद अपने खेत में 1 किला ग्राउंड देने इतनी बड़ी बात, मतलब अगर गाम राम जो भी भैया वीडियो देखे नहीं तो कोच साहब ने छोटी नहीं बहुत बड़ी बात कही। भाई जे खिलाड़ी ये कह देने गाम राम तो छोड़, मैं गाम राम में किसी पे ना शान करना चाहता। मेरी कबड्डी माता है, आपने मेरे को फिर जगाए दिया है। मेरे 10 एकड़ है ये सारे। अरे मैंने एडा बाग ला रखा था, मैं मेरे खिलाड़ियों के जोड़े भरिया करता, नहीं करता, जितना जी करता ले जो भर के। आप किसी से पूछो, मेरे खूब किन्नूर मौसमीर माल्टे खाए हैं। अरे ओम नहीं बिलाने हैं जे खिलाड़ी असली दिलता में नहीं ले मैं दे दूंगा किला असली का जमानू। चल लिखवा लो भाई, इतना तम खेल लो, तम इसमें खेल लो, दे नाम तो तेरा करवांदा कोई नहीं। और खेलने खातर सुविधा दे दूंगा सारी, पानी तय, ग्राउंड तय, कोचिंग तय, सारी चीज दे दूंगा। और ना मैं किसी पे कुछ लिंदा ठन्नी भी एक भी किसी से कोई फीस पड़ा कुछ नहीं होगा। ये जनो नाम तो इसलिए नहीं करवांदा क्योंकि पहले डे का जो आपके प्रतिव्यवहार आप देख चुके हो, ये के बार उनके भी क्यों नहीं लगड़ जाए। लेकिन आपने प्रश्न किया, मैं उस प्रश्न का जवाब ये दे रहा हूँ। अगर कोई चाहे तो आ जाओ भाई कबड्डी। और मेरा गांव नहीं, ये तो मैंने कुछ घोंडा भी आ जाओ। मैंने गांव वाले देख लिए, सबकी छूट है। भाई मैं न्यू में किसी ना जानता कोई नहीं खिलाने खातर कि मैंने कहा कि मैं चाहिए, मैं तेल फूकूं जाऊं, टाइम वेस्ट करूं, पसला दिन आ जाओ भाई, ऐडा मैं खिला दूंगा और किला दूंगा और भाई ट्रेनिंग दूंगा और सूत्री सिखाऊंगा। खिलाड़ी बनना ना बनना उनके विवेक पे, बुद्धि पे, मेहनत पे, उन पर निर्भर करता है। तो मतलब ये आपके चैनल से मतलब रियली मैं एक ऑफर देता हूँ, आओ। वो कितने का आऊंगे तो आपका भी चैनल है, आप भी कड़ी एडवर्टाइजमेंट कर दे भाई, 1 किला देने तैयार है और खिलावेगा और कोचिंग देगा और कबड्डी के ग्राउंड कटवा होगा, देख का आऊंगे। आज का जमाना बड़ा तेज तरार चालबाजी है, कोई को नहीं आवे। और एक और शॉर्टकट सफलता का, हाँ बस उनकी तो शॉर्टकट चाहिए, मतलब नहीं बड़ी बनाई चीज पाए वह नहीं, अगर मेहनत करनी पड़ेगी। कबड्डी का अगर खिलाड़ी बनना है तो कम से कम अंडर 11 से शुरू होना पड़ेगा, और जब जाकर न मतलब वो किसी लायक बढ़ता है 8-10 साल तो उसने पकड़ने में लग जाए, तब उसने सारी बातें ज्ञान जब होगा। आजकल सोचा जो 1 साल ग्राउंड में जाकर मैं खिलाड़ी बन जुनो, खिलाड़ी बनना बड़ी मतलब बड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ। उनको ऐसा भी कहा अगर सहज पके सो मीठा हो। ये तो पकड़ने को देंगे, पहले पाउडर गला पकाने की सोच ले हैं, पहले इंजेक्शन लाने और करना या प्रोटीन दे दो फलानी खा लो। अरे ये प्रोटीन तो अपनी खेती में बहुत प्रोटीन है, कोई खाएगा देखो ढंग सर है प्रोटीन ताकत बनाओगे ये करेंगे। आजकल जो ऊपर जा रहे खेलना में खिलाड़ी जो प्रो कबड्डी में जाओ ये भी खाओ प्रोटीन श्रोटीन, और वो तो कि मैं खा लो फिर उड़ जाए पास। तो यार ये तो गरीब घरों के बच्चे ये प्रोटीन खा के इतना वो तो लोग वो नहीं हो सकते। एक बार नेचुरली चीज़ तो खा के देखो, अपना घर में सब कुछ है लेकिन कोई नहीं खाता। तो कोच साहब इतना कीमती समय दिया और इतनी दिलचस्प और बहुत ही गजब की जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। और बहुत से खिलाड़ी हैं जो मतलब इंटरव्यू सुनेंगे, बहुत से ऐसे हैं जिनका मार्गदर्शन होगा, जैसे प्रैक्टिस की बात हो, खाने पीने की बात हो, तो और एक अच्छे खिलाड़ी के लिए आपने जैसे गुणों का वर्णन किया, मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखे तो अच्छा खिलाड़ी हो सकता है। और इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मेरा तो समय कोई नहीं, मैं तो कोई खास वो मैं नहीं मानता। धन्यवाद तो मैं आपका करना चाहूँगा कि जो आप इस जंगल में आए आइडिया है कि मेरे वर्ग एक साधारण व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर उसको यूट्यूब पर डालो हो ना, आपने मेरे पे किमें लेना ना मन कि मैं आप पे लेना। अरे भाई ये तो मैं तो सेवा आपकी मानता हूँ भाई। मेरी 2 बात किसी का हो सकता है लायक जे को खिलाड़ी बन जाए, किसी का काम है जे, अरे भाई उसका भला हो जाए। और मैं भी आपका एक बार नहीं
100 बार धन्यवाद करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय कबड्डी। तो ये थे हमारे साथ धर्मराज कोच जी। और कोच साहब का बड़प्पन है कि अपने आप को एक साधारण इंसान मानते हैं। कोच साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। बहुत से खिलाड़ी, इनके इंटरव्यू से बहुत से खिलाड़ियों का मार्गदर्शन हो सकता है। कोच साहब की वीडियो आपको कैसी लगी और इनके बारे में इनकी विचारधारा के बारे में अपना एक कमेंट एक सभ्य माध्यम से ज़रूर लिखें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलांगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।